वो हेलो एवरीवन। तो क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक लाइन है तो हम उसका इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? इक्वेशन निकल गया, इट इज इक्वेशन। तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? एवर हैव यू वंडर्ड एवरीवन कि यहाँ पर अगर हम इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहें किसी भी लाइन का तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम इस चीज को आज के सेशन में देखेंगे। वी विल ब्रेक डाउन द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स यू नीड टू एस दिस टॉपिक एंड गेट फुल मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। आप सभी का स्वागत है आईसीआईसी थॉट वेल बाय अनअकैडमी चैनल पर, जहां पर हम मास्टर करेंगे इक्वेशंस ऑफ लाइन इन जस्ट 10 minutes, but it will include some more insights also, so no need to worry about it. Okay, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। ओके तो चलो जल्दी से हम इसको देख लेते हैं, हाउ वी आर गोइंग टू कवर थ्रू इट। एंड आई होप आप सब रेडी हो। हमारा रैपिड रिवीजन सीरीज है एवरीवन, सो आई होप आप सबको पेस अप करना पड़ेगा और एग्जाम्स भी नियर है। तो सबसे पहले वी आर मास्टरिंग इक्वेशंस ऑफ लाइन इन अवर पर्टिकुलर टुडेज सेशन, और 10 मिनट्स लिखा था। जैसे ही सेशन स्टार्ट होगा उसके बाद 10 मिनट्स होगा एवरीवन, नियर बाय 10 मिनट्स होगा। ओके एंड पेन पेपर लेके बैठ जाइए, पानी की बोतल लेके बैठ जाइए। रैपिड रिवीजन सीरीज है, कहीं उठ के नहीं जाना है, वन गो में देखना है, पूरा नोट करना है। ओके तो अब आप देखो नेक्स्ट, सबसे पहले व्हाट आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन अवर टुडेज सेशन। तो अभी भी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, हम लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेट लाइन हम देखेंगे, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन देखेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन देखेंगे, इंटरसेप्ट्स मेड ऑन द एक्सिस बाय दोज लाइंस, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस क्या होते हैं, इक्वेशंस ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस हम देखेंगे, फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन जैसे कि स्लोप, इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, ये हम देखेंगे। सम प्रैक्टिस क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द सेशन भी होगा एवरीवन। ओके तो बने रहिएगा। लेट अस प्रोसीड नाउ। सबसे पहले आप देखो इंक्लिनेशन ऑफ एंगल क्या होता है। सो इंक्लिनेशन इज द एंगल ऑफ अ लाइन विच that particular line makes with the positive direction of the x axis। तो पॉजिटिव डायरेक्शन जनरली हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, आप सभी को पता है राइट। अगर हम यहाँ पर एक ऐसे ड्रॉ कर ले, हमारे पास x और y एक्सिस है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए एक ऐसा लाइन जा रहा है, तो ये जो डायरेक्शन में हम मेजर करेंगे, दिस इज द इंक्लिनेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो इट इज व्हाट, इट इज अ एंगल, इट इज अ एंगल दैट लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ये हुआ, ये हो गया, तो दिस इज द इंक्लिनेशन। तो मेजर्ड इन डिग्रीज, तो जनरली हम डिग्रीज में मेजर करते हैं, एंड जो ये थीटा है मतलब जो एंगल का वैल्यू होता है, इट लाइज बिटवीन 0 एंड 180 डिग्री। फिर इंक्लिनेशन हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द स्लोप, तो इंक्लिनेशन के वजह से ही हम लाइन का स्लोप कैलकुलेट कर पाते हैं एवरीवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आई होप ये बेसिक सा डेफिनेशन आप सभी को क्लियर है। किसी को डाउट हो, यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो। ओके एंड आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ये सिंपल सा डेफिनेशन था इंक्लिनेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन के लिए। नेक्स्ट अब आप देखो स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो स्लोप सबसे पहले होता क्या है, स्लोप इज m एंड इट इज tan थीटा। लेकिन पता क्या चल रहा है यहाँ पर, थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जस्ट हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा राइट। लेकिन अगर आप इसको छोटे से मतलब एक बहुत ही बेसिक से डेफिनेशन में पढ़ो, सपोज ये हमारा लाइन है, एक्स और वाई एक्सिस है। ओके हमने जस्ट अभी देखा कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है, इट इज दिस। तो ये हमारा थीटा भी होता है। लेकिन स्लोप क्या हो गया, अब स्लोप बेसिकली यहाँ पर आ जाता है, आपको एक फॉर्मूला से समझ में आएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। आप कोई भी 2 पॉइंट ले लो, ये पॉइंट और ये पॉइंट। आपको पता है लाइन ड्रॉ करने के लिए हमको 2 पॉइंट चाहिए राइट। तो ये दोनों पॉइंट सपोज x1 x2 सॉरी इनका कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1 और x2 y2। तो यहाँ पर आप लिख लो x1 y1 और यहाँ पर आप लिख लो x2 y2। तो ये दो आप पॉइंट ले लिया अगर, तो अब इसका स्लोप निकालना बहुत आसान हो गया। आपको क्या करना है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो बेसिकली स्लोप मतलब क्या हुआ, स्लोप का जनरल डेफिनेशन क्या हुआ, आप किसी रोड पर जाते हो तो आप चढ़ रहे हो ऊपर तो अपवर्ड स्लोप होता है, नीचे जा रहे हो तो डाउनवर्ड स्लोप होता है। एक हमारा फिसल पट्टी भी होता है जिसमें हम बैठ कर नीचे आते हैं, दैट इज ऑल्सो स्लोप, लेकिन वो नीचे आ रहा होता है। स्लोप का मीनिंग ही भैया, स्लोप आपको बताता है कि लाइन का क्या बिहेवियर है कोऑर्डिनेट एक्सिस में। जैसे कि ये लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ये कैसे जा रहा है, ये अपवर्ड जा रहा है, तो ये अपवर्ड वाला हो गया इसका स्लोप। ओके तो पॉजिटिव एंगल में इसका वैल्यू आएगा। तो अब आप देखो पॉजिटिव स्लोप क्या होता है, लाइन राइजेस। लाइन राइजेस मतलब ऊपर जाएगा, लाइन राइज हो रहा है मतलब ऊपर जा रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो। ऐसे ही अगर मैं ऐसे लाइन बना दूं यहाँ पर, तो दैट विल बी द नेगेटिव स्लोप, क्योंकि वहां पर लाइन फॉल होगा एवरीवन। ओके तो आई होप ये बेसिक से डेफिनेशन अगेन आप सबको क्लियर है। एंड ये थीटा आपको पता है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री कवर किया है, नहीं किया तो हम कवर करेंगे जल्दी। tan थीटा हमारा होता है, इट इज अपोजिट साइड बाय बेस साइड। ओके किसी भी ट्राइंगल में। तो अगर आप यहाँ पर थीटा का वैल्यू देखो, अपोजिट साइड क्या आ जाएगा ये, और बेस साइड क्या आ जाएगा ये। सो ये दोनों क्या है, दिस अपोजिट साइड एंड ये बेस साइड क्या है, ये बेसिकली यही दोनों है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ओके तो बेसिकली m tan थीटा और ये सब एक ही चीज है। तो आई होप ये छोटा सा फॉर्मूला आप सभी को क्लियर है एवरीवन। ओके और बेसिक से चीज हम देखें स्लोप के फॉर्म में, वो भी आप सबको क्लियर है। आई होप स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन आप सभी को क्लियर है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो जनरल फॉर्म ऑफ अ
स्ट्रेट लाइन बेसिकली होता क्या है, हम कैसे लिखते हैं, सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, जनरल इक्वेशन इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पर आपका a b और c क्या होता है, इट इज आर कांस्टेंट। बस इतना सा जानना है आपको जनरल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन में, इससे ज्यादा आपको नहीं जानना है। ओके, तो बहुत ही बेसिक सा चीज है। आई होप ये चीजें आप सभी को क्लियर है। किसी को डाउट हो, यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो। ओके, एंड जनरल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एंड ये जो इक्वेशन ऑफ अ लाइन है हमने पोल किया था, उसके बेसिस पर हम लेके आए हैं। उसके बाद मेजोरिटी वोट सिमिलैरिटी का था, तो इसके बाद हम सिमिलैरिटी लेके आएंगे। ओके, तो आई होप ये चीज भी आप सभी को क्लियर है, आप सभी ने नोट डाउन कर लिया है। वी आर गोइंग टू प्रोसीड नाउ। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरसेप्ट मेड बाय लाइन ऑन द एक्सेस। तो सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट जो लाइन बनाता है एक्सेस पर, वो हमारा क्या होता है। तो सबसे पहले आप देखो एक्स इंटरसेप्ट के बारे में, तो ये क्या होगा, द पॉइंट वेयर द लाइन क्रॉसेस द एक्स एक्सिस, मतलब y इक्वल टू 0। जहां जो भी पॉइंट आपका, आपने कोई भी लाइन ड्रॉ किया, अगर उस पॉइंट पर, जैसे कि हम यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, x और y हो गया। ओके, अब यहाँ पर आपने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, अब y इज इक्वल टू 0 कहां पर हो रहा है एवरीवन, इस पॉइंट पर। तो ये जो आपका आएगा, दिस विल बी द एक्स इंटरसेप्ट। ओके, और ये आपका ओरिजिन है, तो ये जितना डिस्टेंस आया, दिस इज द एक्स इंटरसेप्ट डेफिनेशन के हिसाब से। उसके बाद वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, द पॉइंट वेयर द लाइन क्रॉसेस द वाई एक्सिस, जहां पर एक्स इक्वल टू 0 होता है। सेम एग्जांपल लो, यहां पर वाई इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, ये, क्योंकि ये आपका पॉइंट दे रहा है, दिस पॉइंट गिव्स अस एक्स इक्वल टू 0 एंड दिस पॉइंट गिव्स अस वाई इक्वल टू 0। सिंपल सा डेफिनेशन। ओके, सिंपल सी चीजें में हम समझ रहे हैं। आई होप किसी को यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। ओके, हमारा रैपिड रिवीजन सीरीज चल रहा है एवरीवन, तो हमको पेस अप तो करना पड़ेगा। ओके, एंड आई होप एवरीथिंग इज गेटिंग क्लियर फॉर ईच वन ऑफ यू। ओके, तो उसके बाद आप देखो अब क्या होता है, इट इज यूजफुल इन फाइंडिंग द इक्वेशन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर हम फाइंड करेंगे तो इट इज यूजफुल। तो एक्स का इंटरसेप्ट रहेगा, वाई का इंटरसेप्ट रहेगा, वो हम आगे देखेंगे कैसे हम इक्वेशन लिख सकते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में। आई होप एक्स और वाई इंटरसेप्ट आप सभी को क्लियर है। ये वाला जो हॉरिजॉन्टल आएगा आपका, दिस इज एक्स एक्सिस, जहां पर वाई इक्वल टू 0, एक्स इंटरसेप्ट जहां पर वाई 0 हो रहा है, और यहाँ पर आएगा y इंटरसेप्ट जहां पर x इक्वल टू 0 हो रहा है। ये पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन है आप सभी के लिए। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बताएगा कि उसका इंटरसेप्ट कहां पर आ रहा है और कैसे आ रहा है। ओके, तो आई होप इंटरसेप्ट मेड बाय लाइन ऑन द एक्सिस क्लियर है सभी को। आई होप आप सब यहाँ पर नोट डाउन कर लोगे। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो, वी हैव पैरेलल लाइन कंडीशन क्या होता है। तो अब पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस होते क्या है वो हम देख लें। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। तो पैरेलल लाइंस कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहले दो लाइंस होंगे, हमारे दो लाइंस होने चाहिए, राइट। पैरेलल कब होंगे वो, जब उनका स्लोप बराबर होगा। स्लोप हमने क्या देखा था, इंक्लिनेशन में ऑफ एंगल अगर बराबर होगा तभी हम बोल सकते हैं कि लाइंस पैरेलल होगा। इसका मतलब स्लोप को हम किससे डिनोट किए थे, आपने देखा था m से डिनोट किए थे, राइट। तो फर्स्ट लाइन का स्लोप, सेकंड लाइन का स्लोप दोनों बराबर है, m1 इज इक्वल टू m2, तब आप बोल सकते हो लाइंस आर पैरेलल। तो जैसे कि आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ करो, मैं रफ फिगर बना रहा हूं। ओके, और ये आपका एक्स और वाई एक्सिस में है। ओके, एक्स और वाई एक्सिस में, तो अब आप देख सकते हो इनका जो इंक्लिनेशन है, जरूरी नहीं है ये एक्स के ऐसे हो, ये ऐसे भी हो सकता है। ओके, ये ऐसे भी हो सकता है, राइट। तो हर केस में इनका जो स्लोप आएगा वो सेम आएगा, तो इसीलिए ये हम पैरेलल लाइन बोलेंगे। अगर आप स्लोप निकालोगे, स्लोप बराबर आ रहा है दो लाइंस का, दैट मींस दे आर पैरेलल। ये यहाँ पर पैरेलल लाइंस का कंडीशन लिखा हुआ है। आई होप ये चीज आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। ओके, लेट अस प्रोसीड नाउ। पैरेलल लाइंस का कंडीशन आपने देख लिया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे परपेंडिकुलर लाइंस का कंडीशन। तो अगर परपेंडिकुलर लाइंस में क्या होगा, दो लाइंस कब परपेंडिकुलर होंगे, जब उनका प्रोडक्ट, जब उनके स्लोप का प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज -1। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप उनका स्लोप निकालोगे, सबसे पहले आप देखोगे बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है, इट विल गिव यू द पैरेलल लाइंस। अगर उनका प्रोडक्ट -1 के बराबर है, तब आपको पता चल जाएगा दैट दे आर परपेंडिकुलर लाइंस। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर हम यहाँ पर एक लाइन ऐसे ले लें, ओके, और एक लाइन ऐसे ले लें, तो हमने इसको परपेंडिकुलर बनाया, राइट। अगर आप इन दोनों का स्लोप को मल्टीप्लाई करोगे, यू विल बी गेटिंग व्हाट, यू विल बी गेटिंग -1। ओके, तो इन दोनों का स्लोप को आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। ओके, और इसको आप कैसे भी कंडीशन में बना सकते हो, आप ऐसे भी बना सकते हो। ओके, ये आप ऐसे भी बना सकते हो, ये 90 डिग्री रहेगा, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो इन दोनों का स्लोप का जो वो है, क्या बोलते हैं, इन दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 के बराबर आएगा। ओके, तो आई होप ये कंडीशन भी आप सभी को क्लियर है, परपेंडिकुलर लाइंस का कंडीशन, किसी को कोई डाउट नहीं है। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्सिस। अगर कोई भी लाइन किसी भी एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन क्या बन जाता है। तो बहुत ही आसान है, अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो अगेन हम जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। वी हैव एक्स एक्सिस, वी हैव वाई एक्सिस एंड 0। सपोज कोई लाइन हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल, मतलब कोई लाइन ऐसे आ रहा है, तो आप देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल है
तो x का तो कोई कोऑर्डिनेट नहीं आएगा, राइट, y का कोऑर्डिनेट आएगा सिर्फ, और y का भी कांस्टेंट कोऑर्डिनेट आएगा, इसलिए यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगा y इज इक्वल टू के, सिंपल। तो इसका क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू के। अब इसके बाद आप देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या है, जब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो, तो y एक्सिस के पैरेलल अगर है तो अगेन y में कोई कोऑर्डिनेट नहीं आएगा, ओके, x में आएगा लेकिन, और वो भी कांस्टेंट आएगा थ्रू आउट, तो यहाँ पर इसलिए x इज इक्वल टू के आ जाएगा इस पर्टिकुलर कंडीशन में इसका इक्वेशन। तो पैरेलल टू अगर y एक्सिस है तो x इज इक्वल टू के आ जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन इट इज पैरेलल टू y एक्सिस। फिर अब दीज लाइंस हैव जीरो और अनडिफाइंड स्लोप्स रिस्पेक्टिवली। तो x के केस में अगर आप देखो, फर्स्ट केस में अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और इसमें इनफिनाइट स्लोप आ जाएगा, ओके। तो आई होप ये डाउट आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर हमने यहाँ पर ये चीज बेसिक चीजें देख ली है इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्सिस के कंडीशन में। जब x एक्सिस के पैरेलल है लाइन, तब आप देखो यहाँ पर कोई एंगल नहीं बन रहा, 0 एंगल बन रहा है, तो 0 आ गया, और यहाँ पर 1090 बन जाएगा, सो इट इज इनफिनाइट, ओके। सो डन, स्लोप हमको पता चल गया यहाँ पर, और इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्सिस पता चल गया। आई होप ये सभी को क्लियर है, थोड़ा सा फास्ट हो रहा है आई नो, बट वी हैव टू कवर ऑल ऑफ दीज इन अ फ्यू टाइम, ओके। तो आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट अब आप देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारा क्या होता है पर्टिकुलर लाइन में। सबसे पहले लिखा है स्लोप मतलब m आएगा, और इंटरसेप्ट मतलब कोई इंटरसेप्ट आएगा, x और y इंटरसेप्ट हम सभी ने देखा हुआ है एवरीवन, ओके। तो इक्वेशन में आप देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, y है आपका x है वेरिएबल, m आपका स्लोप है, और c आपका क्या है, इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर आप देखो m अपना स्लोप आ गया, वी ऑल ऑलरेडी नो, एंड c इज द y इंटरसेप्ट इन दिस पर्टिकुलर केस एवरीवन। तो अगर आप अगेन यहाँ पर ड्रॉ कर लो जल्दी से, वी हैव अ लाइन ओवर हियर, तो ये जो आएगा दिस इज द y इंटरसेप्ट, जो c यहाँ पर लिखा है, राइट, ये पर्टिकुलर है y के कंडीशन में, ओके। y का इंटरसेप्ट जो आएगा वो आप यहाँ पर लिखोगे, ओके। तो सिंपलेस्ट फॉर्म टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ अ लाइन, इससे हमको सिंपलेस्ट तरीके से पता चलता है बिहेवियर ऑफ अ लाइन, ओके। आई होप ये चीज़ें आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। y पे जो इंटरसेप्ट बन रहा है वो c है यहाँ पर, ओके। जो यहाँ पर अगर आपको डाउट हो तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, इंटरसेप्ट हमने कहाँ पर देखा था, जल्दी से देख लेते हैं। y इंटरसेप्ट कब होता है, जब x इक्वल टू 0 होता है, तो वही होगा यहाँ पर, राइट, आप देख सकते हो। और जस्ट सेकेंड में थोड़ा आगे चला गया, हाँ, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर x इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये y इंटरसेप्ट कहलाएगा, ओके। आई होप ये जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है जो हमने यहाँ पर इक्वेशन लिखा हुआ है, ये सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है, ओके। नेक्स्ट अब आप देखो जल्दी से पॉइंट स्लोप फॉर्म एंड 2 पॉइंट फॉर्म। तो अगर पॉइंट स्लोप फॉर्म देखें, पॉइंट मतलब एक पॉइंट होगा, स्लोप मतलब स्लोप भी होगा, तो एक पॉइंट मतलब x1 और y1 आ गया यहाँ पर, और एक स्लोप आ गया m, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ये हो गया पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसके बाद आप देखो x1 y1 क्या होगा, इट इज अ नोन पॉइंट एंड m इज द स्लोप, वी ऑलरेडी नो। उसके बाद 2 पॉइंट फॉर्म आ गया। 2 पॉइंट फॉर्म हम सबसे पहले भी देखे थे जब हम m इज इक्वल टू tan थीटा वाला फॉर्मूला देखे थे एवरीवन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो बेसिकली वहां पर स्लोप क्या था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पर ये कैसे हो जाएगा, मैं आप सबके लिए एक बार और अच्छे से लिख देता हूँ, ये आई होप थोड़ा कंफ्यूजिंग हो। तो यहाँ पर आप देखो y माइनस y1 इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे, स्लोप आएगा, स्लोप आपका क्या होता है एवरीवन, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ओके, ये आपका स्लोप होता है, एंड देन दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद x माइनस x1। तो y और x के फॉर्म में आपको यहाँ पर स्लोप मिलेगा अगेन, और ये जो x1 y1 और x2 y2 है ये आपको गिवन रहेगा 2 पॉइंट के फॉर्म में, इसलिए इसका नाम है 2 पॉइंट फॉर्म, क्योंकि दोनों पॉइंट्स आपको गिवन रहेंगे। तो ये दोनों पॉइंट जब आप इस इक्वेशन में डालोगे तो आप इक्वेशन ऑफ अ लाइन आसानी से बना पाओगे। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, x1 x2 डालोगे, y1 y2 डालोगे, x1 यहाँ पर और y1 यहाँ पर, सेम फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है, ओके। y1 माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होल मल्टीप्लाइड विद x माइनस x1। सिंपल सा फॉर्मूला है। आई होप ये फॉर्मूला आप सभी को क्लियर है, जस्ट वैल्यू पुट अप करना है एंड यू विल बी गेटिंग द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ओके। तो आई होप ये भी क्लियर है सभी को। नेक्स्ट अब हम इंटरसेप्ट फॉर्म देख लेते हैं एवरीवन। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या गिवन है, जैसा कि हमने देखा था इंटरसेप्ट क्या होता है, x का इंटरसेप्ट है, y का इंटरसेप्ट है, तो x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आप देखो जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आप सभी को बता देता हूँ अगेन विद द हेल्प ऑफ अ लाइन। हमारे पास है यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सेस, ये हमारा ओरिजिन हो गया, एक लाइन हमारा ऐसे जा रहा है, ओके। तो ये जो पर्टिकुलर है ये आपका y इंटरसेप्ट आ गया, y इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पर, b हमने लिया है, तो ये आपका आ गया b, ये आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में, ओके। और उसके बाद ये जो हो गया दिस इज द x इंटरसेप्ट, और x इंटरसेप्ट यहाँ पर क्या है a, ओके। तो यहाँ पर a, तो अब देखो अगर हमको इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म लिखना होगा तो आपको a और b दिया रहेगा, मतलब
एक्स और वाई के इंटरसेप्ट दिए रहेंगे, तो एक्स के नीचे आप एक्स का इंटरसेप्ट लिखोगे जो कि ए है, एक्स बाई ए, प्लस वाई के सामने आप वाई के नीचे आप वाई का इंटरसेप्ट लिखोगे जो कि बी है, तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो आपका यहाँ पर अगेन इक्वेशन मिल जाएगा ऑफ अ लाइन इन अ इंटरसेप्ट फॉर्म। तो आई होप ये इंटरसेप्ट फॉर्म भी आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। इफ यू हैव, यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो, ओके, प्लीज डू नॉट हेजिटेट एवरीवन। नेक्स्ट अब आप देखो, डू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको बहुत सारी हमारे चैनल से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। ये हमारा लिंक है, ओके, एंड ये हमारा QR कोड है, यहाँ स्कैन करिए, ज्वाइन करिए, ओके। आई होप ये चीज़ें भी आप सभी को क्लियर है। नेक्स्ट अब आप देखो, वी आर एट द फाइनल स्लाइड। ये सब के क्वेश्चन, ये सब विथ नंबर्स हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका और ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। 1 और 2 करके आप सब आंसर करेंगे कमेंट में, मैं देखूंगा आप सभी का आंसर्स, ओके। तो अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 3,4 विद स्लोप 2। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट दिया है, एक स्लोप दिया है, तो आप पॉइंट स्लोप फॉर्म आप याद करिए, वहां पर इस वैल्यू को पुट करिए और आंसर ले आइए, ओके। मैं आप सबको हिंट देते जा रहा हूं, तो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आप देखो सेकंड क्या है, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विद एक्स इंटरसेप्ट 4 एंड वाई इंटरसेप्ट 3। एक्स का इंटरसेप्ट 4 दिया है, वाई का इंटरसेप्ट 3 दिया है, तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन आप डिटरमाइन कर सकते हैं। आप देखते ही आंसर लिख सकते हैं, चैट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा, आई विल सी। So thank you so much everyone for your time. Don't forget to subscribe for more rapid revision. सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और फैलाइए, बिकॉज ये आप सभी का चैनल है, ओके। आई होप ये इक्वेशन ऑफ लाइन चैप्टर आप सभी को क्लियर है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। टिल अवर नेक्स्ट सेशन, अच्छे से खाइए, अच्छे से खेलिए, बने रहिए हमारे साथ, ओके, और अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। गुड बाय एवरीवन, वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम, ओके।